हाय। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अच्छा चल रहा होगा सब। तो दो चीज़ों के लिए मैं बीच में टपका हूँ। एक तो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो आप मेरी वीडियो पे इतना प्यार दे रहे हो, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतनी वैल्यू दे रहे हो। और आपके कमेंट्स में लगता है दिखता है कि हाउ मच आप लोग कितना वेट करते हो मेरी वीडियो का, और कितना आप लोग सपोर्ट करते हो मुझे। ऑल्दो हम बहुत एक छोटी कम्युनिटी है, लेकिन ठीक है, हम खुश हैं उसमें, हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। तो एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट ये है मेरे दोस्तों, कि जो भी आप ये वीडियो अभी देखेंगे, जो फ़ोन कॉन्वर्सेशन आप देखेंगे, प्लीज़ उस पर आप इंश्योर करो अपन सब मिलके इस वीडियो पे अगर कम से कम 50 लाइक्स तक हम पहुँचे और पूरी हम वीडियो देखें। उसका रीज़न है क्योंकि हम जैसे ही इस वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक्स के बटन ज़्यादा दबाएंगे, तो एक प्रोबेबिलिटी ये है कि वीडियो की जो रीच होगी वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो उससे मुझे थोड़ा एक बेटर विसिनिटी तक पहुंचने का मुझे मौका मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। हेलो। हाँ जी सर। हाय, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। हाँ भैया, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कैसा है? ठीक है सर। कहाँ से है? मेंशन किया था यूपी। यूपी से है? मतलब हम्म, बिलोंग भी वहीं से करते हो, रहते भी वहीं हो, ऐसा? क्या? मतलब बिलोंग भी यूपी से करते हो और रह भी वहीं रहे हो स्टडी के लिए, दिल्ली। ऐसा? नो सर, दिल्ली। अच्छा, रह दिल्ली रहे हो। हम्म, और अभी क्या कर रहे हो मेरे भाई? पढ़ाई तो सर चल ही रहा है, बट कंडीशन यही है कि पार्ट टाइम कंटेंट राइटिंग का भी काम करता हूँ। हम्म, बढ़िया यार, अच्छी बात है ये। ठीक है। और बस यही है, जितनी भी सैलरी पैसे आते हैं इसमें बर्बाद हो जाते हैं सर। मैं बता रहा हूँ। मैंने मुझे मुझे एक बात बता, जैसे थोड़ा बहुत तो पेरेंट्स देते होंगे महीने का घर खर्चा नो निकालने सर, के लिए। मैं पेरेंट्स में रहता हूँ सर। मैं एक पैसा नहीं। अब मैंने सर लोन नहीं लिया जिंदगी में, समझे। मेरे माइंड में थॉट आया कि लोन लूँ, बट मैंने नहीं लिया। अच्छी बात है, वो मेरे लिए पॉजिटिव रहा हम्म। मेरे लिए। हम्म। हम्म। लेकिन सर मेरे साथ ये है कि मेरे अकाउंट पे ऐसे आते हैं ना, हम्म। तो पक्का 200 रुपया लगा दूं या 500 लगा दूं, एक वो चल जाएंगे, तो फिर 1000, 2000, 3000 ऐड करते करते आज मैंने छोड़ दिया था एनीवे, 1 साल पहले ही। लेकिन ये कुछ फ्रेंड सर्कल होते हैं ना, हम्म। उसी का रन, मतलब एक लड़का खेल रहा था तब, तो मैंने भी 200 400 लगा दिए। और हम्म। उसको रिकवरी करने के लिए मैं बता रहा हूँ, इस मंथ में लगभग 60,000 रुपये चले गए। 60? हाँ 200 400 रिकवर करने के चक्कर में? हाँ हाँ हाँ, 60,000 रुपये पता नहीं चले। क्रिकेट वाला मैच आता है ना, लेजर वेजर, ये आईडी वाईडी है, मेरा हाँ। समझ नहीं आया। लेजर 24/7 है, हाँ यही है। तो इन सब चीजों में सर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। अभी मेरे अकाउंट में 17 18 रुपये पड़े हैं। कुछ कैश मैंने निकाल लिए थे कि ना भाई मैं अकाउंट में रखूंगा तो मेरे साथ गलत होगा, तो मैंने कैश निकाल के बैग में रख लिए थे। अच्छा, देख मेरी बात सुन, मैं बोलूँ थोड़ा सा, फिर अपन बात करते हैं अच्छे से, ठीक है? हाँ सर। एक तो पहली चीज, देख तू मेरे को जानता नहीं, मैं तेरे को जानता नहीं, ठीक है मेरे भाई? तो इट इज हम्म टोटली अ नॉन जजमेंटल फोन कॉन्वर्जेशन। मतलब तू ऐसे बात कर एज इफ यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, जैसे तू खुद से बात कर रहा है, ठीक है? किसी चीज को शर्माने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को कुछ ऐसे डरने की, हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। अपन सब एक ही थाली की चट्टी बट्टे हैं, कोई कितना हारा है, कोई कितना हारा है, किसी की क्या कंडीशन है, किसी की क्या क्या कंडीशन है, ठीक है? अच्छी बात यह है कि यू स्टार्टेड अर्निंग एट दिस वेरी एज। मतलब तू पढ़ाई के साथ साथ ही अगर तूने कंटेंट राइटिंग सीख ली है, तो कहीं ना कहीं तूने एक अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर ली है, जिसको तेरे को, मुझ मेरे हिसाब से, मैं आगे बताऊंगा फिर भी, तो इसको तेरे को चेरिश करना चाहिए अच्छे से। कंटेंट राइटिंग से कितना कमाता महीने का? सर फ्रीलांसिंग है सर, वो हो जाता है साठ कभी सत्तर कि अस्सी हजार 80,000 रुपये हो जाते हैं। 80,000 महीने का हो जाता है? सर बहुत सारे काम आते हैं कंटेंट राइटिंग, जो फी का भी आता है। तो तुझे मेरे को एक बात बता मेरे भाई, तेरी एज क्या है? सर 27 ईयर है। 27 की है? तेरे को हम्म पता है, मैं बताऊं तेरे को, 27 साल की उम्र में अगर आप 70 80 हजार रुपए कमा रहे हो ना, तो भाई लोग, आप लोगों से बहुत ऊपर हो। आपको पता है ये चीजें? मतलब आपको, तेरे को बताऊं या एनालिसिस कराऊं? मतलब तूने अभी जॉब करनी स्टार्ट नहीं करी है मेरे भाई। लोग जो है, मतलब एमबीए वाले लोग, एक बेयर मिनिमम 20 21 हजार रुपए पकड़ के सैलरी पे करने पे राजी हैं आज की तारीख में। अगर तेरे पास एक स्किल है, अगर तू लोगों से हटके कुछ चीज कर रहा है, तो तू उसी को चेरिश कर, उसी को मतलब आगे प्रमोट कर, और उसी में तू एनहेंस कर अपने आप को। अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज, स्टडीज जो है वो तेरा बेसिक फोकस रहना चाहिए, क्योंकि तेरे को ग्रेजुएशन डिग्री जो मिली है, जो आगे अगर तू पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा है, तो तेरे को मिलेगा उससे काम। और वही तेरा मेरे ख्याल से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। लेकिन 70 80 हजार रुपये कमा रहा है, तो पहली बात तो अच्छी ये है कि घर वालों से अपन को लेने की जरूरत है भी नहीं। बहुत अच्छा तू कर रहा है।
सर लेकिन घर तू वाले को भी मैं पे कर देता हूँ, मतलब मंथली उनको आते देता है रहता हूँ। मंथली, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तुम बहुत रेयरेस्ट ब्रीड हो उन लोगों की जो बिना अभी पूरी तरीके से, मतलब तूने जैसे मुझे बताया था कि मैं अभी स्टिल तेरी परसुइंग है पढ़ाइयाँ, तो उसके दौरान अगर तू घर वालों को दे रहा है घर खर्चे के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। तेरे में तो परसों मेरा कोई। एग्जाम भी है सर, ईपीएफओ का एग्जाम है, हाँ एफओ का। हाँ। नहीं कर तो पाया होगा, पढ़ाई नहीं कर पाया होगा तू। पढ़ाई तो किया सर, बढ़िया सर, कंटेंट राइटिंग वाइटिंग चलती है, तो सारे सब चीज सारे कंप्लीटेड है, बस थोड़ा लेबर लॉस सब बचे हुए थे। हम्म। लेकिन सर मैंने मैं रात में भी सारे पैसे लॉस कर दिया, पूरा पूरा तो परसों मेरी रात में। तो देख मेरी बात सुन। तेरे केस में क्या है मेरे भाई, अच्छी बात ये है कि यू आर फोकस्ड इन योर लाइफ। तूने इस एज के अंदर अगर तू 80,000 रुपये कमा रहा है तो बाय द टाइम यू विल बी रीचिंग माई एज, आई एम 34 बाय द वे, तो तू 2 लाख रुपए हम्म। के आसपास कमा लेगा। नहीं नहीं करते करते आराम से कमा लेगा, अपने आप को एनहेंस कर लेगा, चेरिश कर लेगा। लेकिन 2 लाख रुपए के आसपास कमाएगा, दैट डज नॉट मीन कि आज जो तू 60,000 आ रहा है, 70,000 आ रहा है, उस टाइम पे अगर ऐसे चलता रहा तो तू बोलेगा भैया आज तो 25 लाख की उधारी है मेरे माथे। लोन वोन जो चल रहा है ये अभी फॉर द टाइम बिंग चल रहा मेरा है कि लोन नहीं है सर, एक भी नहीं ना, लोन मैं है ही अभी। बता रहा हूँ। ये जो तू बोल रहा है ना कि आई हैवंट टेकन एनी लोन, मैंने लोन नहीं लिया, तो ये आज की हम्म। तारीख में हो रहा है। इफ यू वोंट हम्म। वर्क अपॉन योर दिस फ्लॉ, अगर तू इस अपनी गंदी आदत पे गलती पे काम नहीं करेगा तो तुझे लोन भी लेना पड़ेगा, तुझे ईएमआई भी चुकानी पड़ेगी और तुझे फिर घर वालों से भी लेना पड़ेगा। साफ बात यह है, तुझे पता नहीं है क्योंकि अभी शायद कितने टाइम से खेल रहा है तू ये? सर ज्यादा मैंने पहले खेले थे, ज्यादा नहीं खेलता था। खेलते खेलते मेरे को पता नहीं चला, मैंने काउंट नहीं किए थे। एक ड्रीम 11 आया था, उसमें हम्म। मैंने लगा के छोड़ दिया था। मैंने उसमें लगभग 1-1.5 लाख रुपए चले गए थे, मैंने जब छोड़ दिया 1-2 साल पहले ही। फिर हाँ। ये क्रिकेट क्रिकेट बेट एक आइडिया मिली, तो मैंने कहा जब भी कोई इंसान के पास मिलता है ना, तो सर कोई 5,000 10,000 नहीं लगाता है। मैंने ज्यादा से नहीं स्टार्ट किया था, 200 रुपये डाला था। हम्म। WBL वुमेन प्रीमियर लीग चला था और आईपीएल हम्म। वाला। हम्म। तो सर 200 से मेरे लगभग 27-28 सौ रुपया हो गया था। मैं तो बोला ये तो कुएं का खजाना निकला, हम्म। समझे। तो उसके बाद मैं काम उसमें स्टार्टिंग नया आईडी बनी तो मैं अर्निंग करने लगा। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होते गया तो मुझे नहीं पता चला, पैसा तो लॉस हो रहे। अरे मैंने लार्ज अमाउंट में पैसा लॉस करना स्टार्ट किया। जब 10-100 रुपये अगर अर्न कर लेता ना, तो एक्साइटमेंट बहुत होता था, जिससे माइंड में हम्म। हमारा डोपामिन रिलीज बहुत ज्यादा होता था। हम्म। भाई तूने जीत लिया, समझे, और जीत और लगा। ऐसे ऐसे करते करते तो फिर मैंने 1 साल मैंने क्वाइट कर दिया इन सब चीज़ों को। मैंने सोचा कि साला ये सब चीज़ में रखा है, फिर हार जाओ जीत जाओ क्या बराबर है। फालतू मेरा जॉब भी सही है, अपना पार्ट टाइम कर हम्म। रहा हूँ मैं, फ्रीलांसिंग बढ़िया है और अपना हम्म। आ जाते पैसा। हम्म। फिर मैंने लगभग 3-4 महीने में मैंने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि एज अ देखा एक लड़का मेरा साथ का ही था, हम्म। फ्रेंड। तो हम्म। बोला कि आज मैच चल रहा है T10 समथिंग कुछ चलते हैं यहाँ पे भी, T10 सऊदी अरब वाला। तो चलते हैं। उसमें लगा दिया मैंने। तो जैसे सेशन वेशन होते हैं ना, इस पे लगा देता था हम्म। 20,000 जो भी है। हम्म। तो उसमें भी मैंने जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो कम से ही किया, 400 में लगाया था, 400 हट गया, हार गया। उसके बाद जब हारने के बाद सर क्या होता है, कैसीनो में घुस जाते हैं। हम्म। क्योंकि जब मैच खत्म हो जाता है ना, तो हम्म। कैसीनो घुसता है एविएटर। ये खतरनाक गेम है सर, बहुत खतरनाक। हम्म। मैंने कभी जिंदगी में इसी गेम नहीं देखा। मैंने कम से कम सर इसमें 1 लाख 1.5 लाख रुपए में घुस गए। अबे ऐसा यार। घुसे सर। अच्छा। एविएटर ऐसा गेम है सर, वो कभी 1 2 3 हम लोग के अंदर लालच ग्रीडी बढ़ते जाता है और हम लोग उड़ जाता है प्लेन, पता नहीं सर, बहुत खतरनाक गेम है सर। मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, मेरे साथ बहुत, मैंने बुरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना है कि मेरे ना, मैं अभी जीरो पर हूँ एक तरह से। अभी 2-3 दिन में पैसे भी आने वाले हैं मेरे। हम्म। वही कंटेंट 3-4 कोचिंग सेंटर का काम करता हूँ मैं ना। हम्म। तो आ जाते हैं तो 2-3 बार 2 का आया था तो मैंने लॉस कर गया सर। तो तू कमा किस लिए रहा है, तो खुद बता। अपन सेव तो कुछ सर कर ही नहीं पा रहे ना। वही बात है सर, यही प्रॉब्लम है मेरे साथ देख में। मेरी बात सुन, अब मैं तुझे बोलता हूँ है ना, एक तो तू रिलैक्स कर, तू बहुत ऐसा हाइपर वैसा हो रहा है, एंशियस सा है, मेरी बात समझ। देख मेरे भाई क्या होता है, 3 तरीके से आदमी घुलता है इसमें। अगर सीधे सीधे रास्ते चलता है तो क्या होता है कि 30 दिन में तनख्वाह आती है, जैसे और तेरे वाले केस में जैसे जैसे तुम सामने वाले को अपना वो प्रोवाइड करते हो मटेरियल लिख लिखा के, तो तुम्हारा पैसा आता रहता हम्म। है। तेरे तुम्हारे 30 दिन वाला काम नहीं, तुम्हारा फ्रीलांसिंग का काम है, चलो ठीक है। तेरे वाले केस में क्या होता है, चलो 7-8 दिन में एक बार पैसा आ गया, 15 दिन में एक बार पैसा आ गया, जैसे जैसे तेरे पास काम आएगा तो देता रहेगा, आता रहेगा। ये हुआ हम्म। स्लो एंड स्टेडी वाला काम। मतलब हम्म। अब कायदा क्या कहता है कि इस पैसे को आप इन्वेस्ट करो, इसी पैसे को सेव करो, इसी पैसे से घर खर्चा चलाओ, तो इसी हम्म। पैसे से अपनी अय्याशियां पूरी करो, और थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाए तो एक मेजर इन्वेस्टमेंट डाल दो कहीं पे, कहीं ना कहीं, ताकि वो बढ़ता रहे। दूसरा आता है फिर क्रिकेट। क्रिकेट में क्या बोलता है, अरे यार 3 घंटे के अंदर पैसा आ रहा है,
क्रिकेट क्या होता है, हर भारतीय देखता ही है बचपन से, उसको पता लगता है यार ये वो है, तो वो है, तो ऐसा ग्राउंड है, तो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, सबको सारी नॉलेज रहती है। वो हम्म। सोचता है मैं जीत जाऊंगा उसमें। तो क्या होता है, जब हार जाता है तो आदमी का क्या माथा खराब हो जाता है। उसको लगता है ईगो पे, अरे यार मैं कैसे हार गया यार, खाते के यस अंदर सर, इतने रुपए यही थे। यही प्रॉब्लम तो रहा और यस फिर सर। क्या करता है, फिर हो जाता है कैसीनो पे, यार एक काम करते 3 घंटा कौन मैच देखे भैंचो, अभी लगा देता हूँ 2 मिनट के अंदर पैसा ज्यादा ले लेता हूँ, 2 मिनट के 3 घंटे के अंदर हो जाएगा। अब क्या होता है, देख एक चीज समझना मेरे भाई, सपोज कर एग्जाम्पल के तौर पे तूने 10,000 रुपए क्रिकेट में हारे, ठीक है मेरे भाई, हम्म। समझ रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तेरे को। अगर तू 10,000 रुपए क्रिकेट में हारा और तू चला गया कैसीनो पे, चाहे एविएटर खेला, चाहे कोई भी गेम खेला, XYZ कोई भी गेम खेला, ठीक है। अगर तूने उसमें 10,000 से सपोज कर 11,000 कवर कर लिए, 10,000 रुपए तूने जो हारे थे वो तो ले ही लिए, ऊपर से 1,000 रुपए और ले लिया। और तूने सोचा चलो आज मेरा दिन पूरा हुआ, आज की मेरी दिहाड़ी 1,000 रुपए की हो गई, अब मैं इसको और नहीं खेलूंगा, अब मैं खाते में पैसे विड्रॉल ले लेता हूँ, ठीक है। विड्रॉल तूने ले लिए, खाते में विड्रॉल आ गया, समझ गया, इजी है। यस सर। इजी है, सब कुछ बढ़िया है। हम्म। लेकिन अब तू अपना तेरा कॉलेज जाके आया, तूने तेरा काम कर लिया, कल का सर दिन है, खाली बैठोगे तो पक्का चुल मचेंगी माइंड में। जब तू फालतू बैठेगा, फ्री बैठेगा, तो तू वापस से डिपॉजिट करेगा या नहीं करेगा, हाँ या ना बता। सर माइंड में है, मैं अगर बैठ जाऊं ना 1 घंटे तो बोला कि भाई 1 घंटे बैठेंगे आपको कुछ पैसे आ जाएंगे, तो हाँ, पक्का आप करेगा ना, डिपॉजिट श्योर करोगे। है करेगा। तो मुझे एक बार बता मेरे भाई, अगर तू वापस से देख, चल आज तू जीत गया है ना, 11,000 रुपए हम्म। जीते, 10,000 हार के 11 जीत गया, नहीं 1,000 का तेरा प्रॉफिट है। लेकिन ये साइकोलॉजी ऐसी है, अगर आप जीतते हो मेरे भाई, तो आप फिर क्या करते हो, आप इसको रोक सकते ही नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपको बिना मेहनत का पैसा दिख रहा है, आपको फ्री का पैसा दिख रहा है आते हुए। तू सोचता है कंटेंट राइटिंग में मैं 3-3 घंटा 4-4 घंटा लगाता हूँ, तब जाके मेरे को कुछ पे आउट मिलता है। यहाँ पे तो साला मैंने हवाई जहाज उड़ाया, ये 2x पहुंच गया 500 का, मेरे तो 1,000 रुपए ही गए, ठीक है। लेकिन होता क्या है मेरे भाई, जब तक आप जीतोगे आप इसको बंद नहीं करोगे, और इवेंचुअली वन डे और दी अदर यू विल एंड अप लूजिंग, कभी ना कभी तो हारोगे। अब क्या होता है, आप क्रिकेट से जैसे हार के, जैसे आप क्रिकेट पे हारे, आपकी ईगो हर्ट हुई, आपने दूसरा दिमाग लगाया, चलो मैं कैसीनो पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे क्रिकेट जितना 3 घंटा 4 घंटे का वेट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ मेरा थोड़ा सा टाइम लगेगा और मेरे पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर आप कैसीनो में भी हारे, जो कि कभी ना कभी 100% हारोगे, 100% सर हारोगे। मैंने हारा ही है सर, मेरे अकाउंट में 17 रुपए हाँ, पड़े दुनिया हैं हारती है मेरे भाई, दुनिया हारती है। अगर आप कैसीनो में हारोगे, फिर आप पता है क्या करोगे, क्योंकि अब आपके पास और कोई शॉर्ट फॉर्म तो है नहीं तरीका पैसा कमाने का। देखो सबसे अच्छा तरीका है तनख्वाह से या बिजनेस से, वो अपना आ रहा है, लेकिन अपन को चुल मची, अपन लग गए क्रिकेट में, सर। क्रिकेट मैंने से हारा। अरे गोल्ड है तू ना, गोल्ड ऑनलाइन गोल्ड मैंने परचेस किए थे। अरे तो तू पहले मेरी बात कंप्लीट होने दे, तू सुन मेरी बात, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ, फिर मैं तेरी गोल्ड वाली बात सुनता हूँ 1 मिनट में। तनख्वाह के बाद अपन आए क्रिकेट पे, क्रिकेट के बाद अपन आए कैसीनो पे, ठीक है। अब जब अपन ने हम्म। कैसीनो पे अपन चोट खा लेंगे ना मेरे भाई, तो पता अपन क्या करेंगे, फिर अपन करेंगे अपने खाते की जो सेविंग है वो खराब, खाते से पैसा निकालेंगे, अपनी कोई हम्म। सेविंग होगी एफडी वगैरह उसको निकाल के डालेंगे, क्योंकि ये आदमी का दिमाग काम नहीं करता। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, जब उनके पास पैसे नहीं थे, 12-12 15-15 दिन तक जीरो पे थे वो एकदम, तब उन्होंने कहा सट्टा बेकार चीज है, नहीं करना नहीं करना, जैसे ही तनख्वाह आई तो क्या हुआ, एकदम से मतलब दे लॉस्ट कंट्रोल, और एक दिन की तनख्वाह एक दिन में हार गए, 20 दिन की भड़ास एक दिन में निकाल दी। सेम हुआ मेरे साथ होता है सर। ना। तो कैसीनो में जब आदमी हारता है तो फिर क्या करता है, फिर वो लोन लेता है, अपनी सेविंग खराब करता है, लोगों से झूठ बोल के पैसे लेता है, हम्म। वो सारे काम करता है मेरे भाई, सारे काम। सर अब तू मैंने मुझे बता उधार गोल्ड वाली लिए बात हैं। क्या बोल रहा है, गोल्ड सर वाली बात क्या मैंने बोल रहा एक्चुअली एस SPI चलते हैं ना, मैं जैसे हम लोग ऑटो ऑटो पे में डाल देते हैं गोल्ड, ऑनलाइन डिजिटल है। गोल्ड। हाँ मैंने हाँ। फोन पे लिए हुए थे, हम्म। मतलब 25-30 हजार के हो गए थे मेरे। हम्म। स्टार्टिंग इसी मतलब हुआ था, मैं अक्टूबर के एंड से स्टार्ट किया था। ठीक है। आज कल रात में मैंने गोल्ड भी सोल्ड कर दिया ऑनलाइन, तो पैसे आ जाते हैं। देख, हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ, तुझे ही सुन रहा हूँ। सर वो भी गोल्ड सोल्ड कर दिया मैंने, पैसे लगा दिए, तो मतलब कुछ पैसे और सारे हार गए। सारे के सारे अकाउंट मेरे अभी सुबह तक मेरे जीरो हो गए सर। अब बता, समझ नहीं। अब बता तू मुझे बता तू, मैं तुझे अभी भी बोलता हूँ, तू एक स्किलफुल बंदा है, क्योंकि मैं अगर आज कंटेंट राइटिंग करना चाहूँ मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरा जॉनर नहीं है, बहुत लोग हैं जो नहीं कर पाएंगे। आपकी वोकैबुलरी, आपका पंचुएशन, ठीक है, सही यूज ऑफ ग्रामर, ये सारी चीजें आनी चाहिए आपको, जो कि आपको आती है। और आप अगर आप बोल रहे हो मैं 70-80 हजार कमाता हूँ, तो इसका मतलब आप प्रो लेवल के बंदे हो, इस जगह आप एक एमेच्योर नहीं हो। लेकिन ये जो आदत है तेरी मेरे भाई, तू देख तू क्या वैल्यू ऐड कर रहा है अपने अंदर, कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। ना तेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, अगर आ भी रहा है तो तुम इस जगह चीजें खराब कर रहे हो। और तेरे को पता है क्या है, आज तू भी मेरे से बात कर लेगा 1-1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो रिजुविनेटेड रहेगा कि यार मजा आ गया, हाँ बात कर लिया, अब नहीं करूंगा अब नहीं करूंगा। लेकिन अब अगर तू सोच, तू 1 साल बाद भी अगर तूने करा तो कितना बड़ा फेलियर है। सच बता रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि 1 साल तो 365 दिन का कंट्रोल किया मेरे भाई,
वो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है लोगों को करना। उसके बाद अगर तू वापस से आएगा, चाहे भले से ₹200 कमाने करने के चक्कर में अगर तू 60,000 हार गया, तो यार एक चीज़ तू समझ, ये चीज़ अपने लिए बनी ही नहीं है। इट इज़ जस्ट मेंट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। अगर आपने करके छोड़ दिया ठीक है। अगर अपन इससे आय का स्रोत ढूँढेंगे और अगर अपन इससे अपनी चीज़ें या घर खर्चा चलाने का सोचेंगे या सोचेंगे कि यार मेरे को तो कमाना ही इसमें, मेरी तो लाइन ही यही है, मेरा तो प्रोफ़ेशन ही यही है, तो भाई आप किसी भी प्रोफ़ेशन के लायक ही नहीं रहोगे। आप किसी भी चीज़ के लायक नहीं रहोगे। तू मुझे एक बार बता, अब जब तू डू डू यू नो व्हाट एंथुसियाज़्म मीन्स? एंथुसियाज़्म का मतलब समझता यस है? सर, एक्साइटमेंट जो एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट। यस सर, यस सर। अगर सिंस यू आर अ कंटेंट क्रिएटर तो यू मस्ट बी फीलिंग वेरी एंथुसियास्टिक व्हाइल टेकिंग अपॉन एनी प्रोजेक्ट। अच्छा यस लगता सर। होगा। लेकिन हम्म। तू एक चीज नोटिस कर, जब तू पैसा हारता है क्या तू उसी इंटरेस्ट से काम कर पाता है? तेरा नहीं कर पाता। नो सर। नहीं हो पाता ना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं बैंकिंग में हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरा पूरे पूरे दिन मन नहीं लगा जब मैं जुआ खेलता था, क्योंकि दिमाग में वही वही घूमता है, दिमाग में आपके लॉस ही लॉस घूमता है। आपको ये नहीं देख रहा कि मेरी मेरी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आपको ये दिखता है कि यार मैं लॉस कैसे कवर करूं। और लॉस मेरे भाई, ये है ना, मतलब विधि का विधान है, लॉस नहीं कवर होगा नहीं सर, हो सकता। नहीं और मैं हो तुझे सकता। बताऊं, अभी अभी क्या है, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ ना, कल इसी टाइम पे मैंने एक जने से बात करी थी। इसी टाइम पे सुबह सुबह ही मैं वॉक करता हूँ, तो मैंने वॉक करते करते बात करी थी। अभी उसकी वीडियो अपलोड हो रही 9:15 बजे। उस भाई ने कवर कर लिया था। मैंने उसको बोला भाई तू एकमात्र ऐसा बंदा है जिसने कवर कर लिया। उसने कवर करने के बाद 4.5 लाख रुपए के आसपास उसका कुछ लॉस था, उधारी थी, सब उसने हम्म। कवर कर लिया। उसने बोला सारे लोन मैंने सब चुका दिया, सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन मैंने दिया, मैंने वापस से खेल लिया और वापस मैंने उतनी उधारी कर ली। तो पता है क्या बाप होता है, रे। दिमाग का संतुलन ऐसा हिला हुआ रहता है कि अगर आदमी आज कवर करने के लिए खेल रहा है और बैक ऑफ द माइंड उसके ये परसेप्शन बना हुआ है कि भाई मैं एक बार कवर कर लूं फिर मैं छोड़ दूंगा, तो भाई वो नहीं छोड़ पाएगा। बस वो ये करेगा कि लोन अकाउंट नंबर अपने सारे बंद कर देगा, लोन अपने सारे बंद कर देगा, लेकिन वो खेलेगा वापस से और लोन वापस से लेगा, तो लोन अकाउंट नंबर उसका चेंज हो जाएगा। ये फर्क आएगा जीवन में। किस्तें चेंज आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज आ जाएगा, पैसा उसको वापस से देना पड़ेगा। जुआ अगर वो खेला है तो वापस से उसके सब कुछ वही चलेगा, सब कुछ वो है ना, लाइफ वापस से रीस्टार्ट हो जाएगी उसकी, सर जो वो मैं एक एक बार चीज कवर बोलूं, कर भी लेगा। हाँ। एज इट इज मेरे बड़े भाई हैं, तो वो कलर प्रिडिक्शन वाले हैं ना, वो हम लोग देखिए इन सब चीजों में कभी इन्वॉल्व नहीं थे कभी जिंदगी में। हम लोग हम्म। पढ़ाई में ही हम लोग इंटरेस्टेड थे। मैं मतलब फैमिली सब पढ़ाई के लिए हम लोग को सोच के यू हैव टू फोकस ऑन स्टडी। तो मेरे भाई भी, हम लोग पढ़ाई भी में स्टूडेंट ही रहे। भैया भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पीसीएस की, और यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। हम्म। तो दोनों चल रहा है। तो उनको भी एज अ फ्रेंड सर्कल ने ही उसको बताया एक कलर प्रिडिक्शन, विशाल मनीष यू हैव टू, दिस इज ऐप यू हैव टू लर्न एंड अर्न। उन्होंने बताया सीखो और अर्न करो, ये स्मॉल और बिग वाला जो ग्रीन या रेड येलो होता है हम्म। जो भी है। हम्म। सर उसने भी स्टार्ट किए थे, तो लगभग उन्होंने 50,000 से स्टार्ट किए थे। उनका अभी लगभग उन्होंने 1.5 लाख कर लिया। 1.5 लाख करने के बाद उस सर एक हफ्ते भी नहीं हुए सर के ऐसा डाउनफॉल हुआ, पूरा का पूरा पैसे चले गए, सेविंग भी गए। और सर लगभग 6-7 लाख रुपए उन्होंने लोन ले लिए यस बता, बैंक से। तेरा सर सगे सगे भाई की बात है ये? सगे भाई भाई सर, मेरे भाई के साथ हुआ। अब मैंने उसको खूब डांटा कि ये सब चीज़ों में क्यों इन्वॉल्व हुआ आपने, ये मतलब अब क्या होगा, मतलब फैमिली है और सब चीज़ देखना है। आप मैं अभी तो मैं ही कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मैंने सब चीज़ कर रहा हूँ, फैमिली को देख रहा हूँ, हर एक चीज़ कर रहा हूँ। तो मैंने उनको डांटा, लेकिन अब रियलाइज होता है कि मेरा भाई गलत नहीं था। ये एक ऐसा ट्रैप है कि कोई फंसता है ना सर। नहीं नहीं नहीं, तेरा हाँ। भाई भी गलत था और तू भी गलत है। मैं थोड़ा तेरे को इधर जगह सही करूंगा। एक बात मेरी समझना, तू दुनिया को क्या देख रहा है, तेरे तो घर में ही एग्जाम्पल है। 1.5 लाख हाँ। कमा के भी अगर अपन ने सारा पैसा वापस से उसमें झोंक दिया, 6-7 लाख हम्म। की और उधारी रख ली, वो तो तेरा ही भाई है भाई। एक ही माँ के दो बेटे हो तुम। तुम सोचो ना, मतलब मुझे दुनिया को क्या देखना है, आप तो घर पे देख लो। घर में ही एग्जाम्पल था, मैंने हाँ। फिर ये कदम उठा लिया सर, ये बहुत नहीं नहीं अब और पता है मेरी बात सुन, अगर मैं तुझे बोलूं कि भाई मत खेल ऐसे नहीं करना, और तेरा फोन काटते ही मैं साला मैचों में लगा दूं, जो कोई भी मैच चल रहे हो, तो फिर मेरे को अधिकार नहीं है ना तेरे को बोलने का यार। फिर मैं किस मुंह से तेरे को बोल रहा हूँ, फिर तो मैं पाखंड कर रहा हम्म। हूँ। तो अगर तू कहीं ना कहीं अपने भाई का वेल विशर बनता है, अपने तूने तूने अपने भाई को समझाया कि भाई दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए। और ये लर्न एंड अर्न जो है ना मेरे भाई, ये जो हम्म। कोट है, ये जो है ये एजुकेशनली ओरिएंटेड कोट है। लर्न एंड अर्न, पढ़ाई करो, कुछ सीखो, और उस सीख से आप पैसा कमाने में उसे अपना योगदान दो, उस नॉलेज को। लर्न एंड अर्न का मतलब ये नहीं होता कलर ट्रेडिंग सीख ली, जुआ खेलना सीख लिया, कैसीनो सीख लिया, एविएटर में कब उड़ाना है, कब उसका ऑटो कट करना है, ये नहीं होता लर्न एंड अर्न। लर्न एंड अर्न ये होता है कंटेंट राइटिंग सीख ली, उससे मैंने पैसा कमा लिया।
कोई लैंग्वेज सीख ली उससे मैंने पैसा कमा लिया, प्रोग्रामिंग सीख ली उससे मैंने पैसा कमा लिया। मतलब कोई स्किल सेट को आपने मोनेटाइज़ कर लिया, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ। तो हुँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कोट हैज़ नथिंग टू डू विद गैम्बलिंग और बेटिंग। इट हैज़ नेवर बीन रिलेटेड टू इट, नेवर इट विल बी, पहली चीज़। सर दूसरा मैंने हाँ, बोलिए सर। नहीं, नहीं तू आप बोल, बोल, बोल कोई सर दिक्कत मैंने नहीं। पेन कॉपी लेके बैठा समझे एविएटर गेम के साथ। मैंने एक सीक्वेंसली अरेंज किया, मतलब एक बार 50 से खेलूँ, 50 के बाद 150 से खेलूँ, और ऑटो में डाल दिया कि 2 पे निकाल लेना है। मतलब 2 पे ही निकालना है। सर मैं कितना भी दिमाग लगा लिया, पैसे मेरे चले गए सर, 2 पे। कुछ भी हुँ। कर लो सर, ऐसा एक बार उड़ता है प्लेन, 111 के अंदर ही 8-10 बार उड़ गए प्लेन, समझ नहीं आया बहुत सारे बार सारे होता पैसे। है, बहुत बार। देख मेरी बात सुन भाई, जिन्होंने इस गेम की प्रोग्रामिंग करी है, जिसने इन गेम को वर्ल्ड वाइड फेमस करा है, कहीं न कहीं वो अपन से तो होशियार लोग ही है ना भाई, मानता है ये बात? आप ऑब्वियसली सर। कितना पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, आप कुछ भी कर लो यार, आप नहीं जीत सकते उन लोगों से। आप खुद सोचो, मतलब तुझे नहीं लगता ये चीज़ें सारी मॉर्फ्ड हैं, फेक हैं, स्कैम है एक तरह का? आप नहीं खेल रहे इल्यूजन हो तो लगता है 500। मुझे, पूरा पूरा इल्यूजन लगता है इट ये है, पूरा। हाँ, हाँ। और अगर मान ले तेरा बहुत अच्छा दिन जा रहा है, तूने एक दिन उसका जहाज पकड़ लिया, तूने ₹500 डाल दिए और चला गया 300x 500x, सपोज़ कर चला गया। तू क्या कर लेगा? तू 10 दिन तेरी अय्याशियाँ काट लेगा? तू दिल्ली में रहता, तू किराए पे रहता, तू क्या कर लेगा? मैं बहुत अच्छा फ्लैट ले लूँगा, उसका किराया भर दूँगा। ठीक है साहब, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा। अरे लेकिन मेरे भाई, तू उस आदत में तो बंध गया ना, तो वापस से तो डालेगा ही उसमें कभी ना कभी पैसे, और उनको तो वही चाहिए, ये बंदा वापस आ जाए, बस मैं ऐंठ लूँ इसको, जितना लेके गया हूँ उससे ज्यादा देके जाऊंगा इसको। जाएगा ही सर, उसे 10 गुना दे देगा वो। 100%, 100%। और भाई आदमी क्या होता है, मुझे लगता है, मुझे बहुत किसी इंटेलेक्चुअल बंदे ने कहा था कि आदमी अपनी औकात के अनुसार हारता है। ठीक है, अगर वो थोड़ा समझदार है तो। तू 80,000 70,000 कमा रहा है तो तू 60,000 का लॉस कर रहा है, तू 6 लाख का लॉस कर रहा है, सारी बातें ठीक है। मैं ज्यादा कर रहा हूँ तो मैं ज्यादा हार रहा हूँ। कोई गरीब आदमी तो वो कम कर रहा है, लेकिन हार रहे सब है। तू एक चीज नोटिस करी, मेरे यूट्यूब चैनल पे 90 कोई वीडियोस हो जीता गए। नहीं है। मैंने कम से कम 50 लोगों से बात कर ली, किसी की वीडियोस आस्था आने वाले टाइम में हो। 50 में से जब भी मैं उससे रामा शामा करता हूँ ना, कैसे हो भाई, क्या हो, मैं पता क्या बोलता हूँ, कितना लॉस है। मैं कभी भी नहीं बोलता भाई कितने प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, क्योंकि मुझे पता है प्रॉफिट में कोई होता ही नहीं है। कोई भी नहीं होता प्रॉफिट में, और कोई हो ही नहीं सकता प्रॉफिट में। सर जब कोई आपसे अप्रोच कर रहा है तो मतलब समझ में आ गया वो लॉस ही है भाई, वो अरे डिप्रेशन हाँ, का शिकार हाँ, है। और जो बोल रहे हैं ना कि मेरे को तो प्रॉफिट है, अगर वो सच भी बोल रहे हैं ना भाई, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसको प्रॉफिट है। ये समझना तू, आने वाले टाइम में तो उसकी भी गांड मरेगी, और अच्छी वाली मरेगी। हाँ, तय है ये चीज, इसमें कोई अतिशयोक्ति मत रखना मेरे भाई। चलो, भगवत गीता में मैंने कोट्स पढ़े, मतलब कि कुछ थे भगवत हम्म, गीता में मेंशन, जो ऐसे आपने बताया ना, एज इट इज आप भगवत गीता में भी लिखा गया है कि जो जुआ पैसा होता है ना, उस पे आपका वश नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता है। आप जीत भी लोगे ना तो उसको आप प्रिजर्व नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से, हाँ, मतलब बिल्कुल हार लिखा हुआ है। जाओगे ना, हारोगे ना तो जो जीता वो जो आपका अपना था ना, उसको पाने के लिए और हारते जाओगे, जिससे आपका पतन स्टार्ट हो जाएगा। मेरे भाई, आपने मैं तुझे बताता हूँ, अगर तू भगवत गीता ही ले आया, तो भगवत गीता का अध्याय 2 श्लोक 47 वो कहता है, आपको केवल कम कर्म करने का अधिकार है, की चिंता तो आप करो ही मत। जो ये जितना फेमस श्लोक है वो यही कहता है। तो कर्म क्या हो रहा है तेरे वाले संदर्भ में मेरे भाई? कर्म क्या कर रहे हो आप? कर्म सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हो कि मैं भैया कंटेंट राइटिंग से मैं इतना काम कमा रहा हूँ, नाम कमा रहा हूँ कि मुझे पैसा मिल रहा है। उससे तेरा घर चला, उससे घर वालों को खुश कर, उससे तेरे सेविंग्स कर, उससे तेरे शौक पूरा करना मेरे भाई। लेकिन अगर अपन एक शॉर्टकट ढूंढेंगे, शॉर्टकट भी कौन सा, जुए वाला शॉर्टकट, तू पता है क्या ढूंढ सकता है? शॉर्टकट तो ये ढूंढ सकता है भाई कि यार कंटेंट क्रिएशन मैंने कर लिया, पढ़ाई मैंने कर ली, मेरे पास कितने 12 घंटे पड़े, 8 घंटे मेरे सोने के, 4 घंटे में कुछ और काम कर लेता हूँ बैठे बैठे। ऐसे काम करना चाहे तो ये तो फिर भी अच्छा होता है मेरे भाई। लेकिन ऐसी चीजों में आप घुस जाओगे, घल जाओगे ना यार, तो इसका जो है ना, वो विनाश ही होना है यार, और कुछ होना ही नहीं है इसके अंदर। मैंने सर डिलीट उलीट कर दिया सारे आईडी, मतलब सुबह ही मैंने पासवर्ड वासवर्ड चेंज वन करके मैंने डिलीट उलीट कर दिया, अपना यूपीआई भी मैं डिलीट, नहीं, मतलब लॉग आउट कर। यूपीआई तेरे को डिलीट करके अगर कैश में रखना चाहते हो तो रख ले। मुझे ऐसा लगता है फिर भी कि बहुत अच्छा डिसीजन होता है यूपीआई को बंद करना, मैंने क्योंकि बंद कर पहले, दिया। हाँ, करना चाहे कर दे। देख, क्योंकि मैं बताऊँ, तू यू आर ए राइजिंग स्टार मेरे भाई। अगर मुझे सर बड़ा 6 महीना कर लूंगा ना सर, मेरे हिसाब से 4-5 महीने तो हम्म कैसे नहीं खत्म हो जाएंगे मेरे, कि एटीएम से निकाल लेता हूँ मैं पैसे। हम्म कर ले, ऐसा करके देखना चाहेगा कर ले। लेकिन यार, फिर भी मैं तुझे एक चीज कहना चाहता हूँ
कि क्या होता है, मैं आज ना पहली बार किसी ऐसे बंदे से बात कर रहा हूँ जो इतना अच्छा अर्न कर रहा है कंटेंट राइटिंग से, वरना मैंने किसी भी आदमी को 12-15 हज़ार से ज़्यादा कमाते हुए नहीं देखा। तेरी स्किल सेट सही है, तो एक प्रोफाउंड बंदा है इस जगह, तो अपने आप को ना इसी जगह कर। जैसे तेरा परसों टेस्ट है, उसके लिए तैयारी कर, और साइमल्टेनियसली तेरी तैयारी तो हो ही रही है उस काम से। तो यस तू सर। भाई, तू तो अगर करियर पे फोकस करेगा ना मेरे भाई, तो तू उन लोगों में आ सकता है जिसको लोग जानते हैं कि हाँ भाई उस गली में वो आदमी रहता है, वो इस डेजिग्नेशन पे है। तू हम्म। अपने वैभव को पहचान, तू इस चीज पे काम कर कि यार मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूं, मैं इस स्किल सेट को प्रोफेशनली कैसे और ज्यादा मैं इस चीज को मतलब मैनिफेस्ट करके इतना ज़्यादा बढ़ा लूँ कि मुझे ये ना सिर्फ मेरी पर्सनैलिटी में चेंज लाके दे, मेरे प्रोफ़ेशनल करियर में लाके दे, बल्कि मेरा जो पैसा आ रहा है, उसमें भी कहीं न कहीं चेंज आए। आदमी जुआ भी क्यों खेलता है? पैसा कमाने के लिए। अरे मेरे भाई, तेरे पास तो 2 तरीके हैं पैसा कमाने के। एक तो वो चीज़ जो तू शौकिया तूने पाल ली, वो तेरे को अच्छा कमा के दे रही है। दूसरा तेरा करियर। तुझे जानने की जो तीसरी ज़रूरत क्यों लग रही है एक ऐसे जुआ खेलने की कि जहीं जिसमें आने और जाने दोनों का वो बैठ जाए मामला। है ना यस सर। यार? तो दोनों ही चीजें हैं, और हर चीज में जुए को, सट्टे को देखो। आप रिलीजियस बुक्स की बात करते हो, उनमें भी बुरा बताया गया है। आप फिलोसफी में बात करो तो उसके भी दुष्परिणाम आपको दिखते ही हैं, और हर किताब में दिखता है यार। मैं तो मुस्लिम लोगों से, भाइयों से बात करता हूँ, उनके में भी दिखा हुआ है। अपने में तूने बता ही दिया, मैंने बता दिया। एक और गीता में आता है, अध्याय 10 श्लोक 10, मैं छलियों का जुआ हूँ। सुना है तूने ये? मैं छलियों का जुआ हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, मैं विजय हूँ, मैं साहस हूँ, बलवानों का बल हूँ। ये सुना नहीं है? सुना था। सुनना, कभी भी सुनना। इसमें भी यही होता है। अगर आप धोखेबाजी करोगे तो मैं उसका जुआ खेल जाऊंगा, और ये क्या होता है? धोखेबाजी होती है मेरे भाई। और क्या हम्म। है ना? एक एग्जांपल बड़ा मैं लोगों को बहुत सेट करके देता हूँ, वो ये है मेरे भाई। जैसे सपोज कर, तू और मैं मैच खेल रहे हैं, T10 चल रहा है, ठीक है, यूएई वाला। तू बैठ गया बैटिंग में, मैं बैठ गया बॉलिंग पे, है ना? सेम अमाउंट अपन ने लगाया। एग्जाम्पल होता है, दोनों 95 का भाव आ रहा है। समझता है दोनों 95 क्या होता है? तू समझता ही होगा तू तो। दोनों सर। 95 का भाव आ रहा है, तूने लगा दी बैटिंग पे 10,000, मैंने लगा दी बॉलिंग पे 10,000, ठीक है? तू जीत गया। सुन रहा है ना? हाँ सर, सुन रहा हूँ सर। तू जीत गया, मैं हार गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अरे भैंचो, मैं हार गया, शिट यार। अरे यार, ये जीत गया यार। मैंने क्या निकाला? मैंने हाय निकाली तेरे को, मैंने मैंने बद्दुआ दी तेरे को, बद्दुआ अरे है। यार तू जीत गया। तो मेरे भाई, हम्म। बद्दुआ तो किसी को भी नहीं जीने देगी ना यार, दिल से जो निकली हुई। यार बद्दुए का पैसा जो होता है ना एनर्जी मेरे होता भाई, है ना, वो एनर्जी। एनर्जी है, यस। नेगेटिव एनर्जी है। बद्दुआ का पैसा आपको कभी निहाल नहीं कर सकता। वो आपको और गलीज कर देगा, और नीचे गिराएगा। नहीं समझा? जैसे पुराने। कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी सर। एनर्जी हाँ कैन हाँ, नेवर देख बी, ले। एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉय, हाँ इट हाँ कैन हाँ। ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। बस बस। तो दिस नेगेटिव एनर्जी आई एम ट्रांसफरिंग फ्रॉम माय इंस्टिंक्ट टू योर्स। कहीं ना कहीं मैं अपनी भड़ास जो है, मैं अपना गुस्सा जो है, मैं अपना डिसअपॉइंटमेंट जो है, मैं इस नेगेटिव एनर्जी के साथ तेरे को दे रहा हूँ, पैसे के सहित। और तूने क्या लिया? सिर्फ पैसा लिया। आहा आहा, मजा आ गया। लेकिन जो इनविजिबल चीजें तेरे को मिली, वो तेरे को लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होने देंगी मेरे भाई। कभी भी नहीं होने देंगी। Irrespective of the fact how much do you earn from content writing, you'll end up spending each penny of yours on that ID sooner or later. फिर तो यही होगा, आज 17 रुपए है, फिर 23 रुपए है, फिर मेरे नेक्स्ट उसका प्रोजेक्ट का पैसा आने का वेट करता हूँ। चलो अभी खा लेता हूँ, इतने दिन से अच्छा नहीं खाया, सर आप नहीं कर रेंट दे देता पाऊंगा हूँ। सर। हम्म। अब नहीं होगा, अब नहीं जा पाऊंगा ना। मैंने हर एक चीज, कृष्ण जी का भी श्लोक श्लोक मैंने देखा तो सही में लिखा हुआ हर की। इवन महाभारत इतना बड़ा क्यों हुआ? जुए के कारण हो गया। देखा ना तूने, जुए के कारण हुआ। देख, जुआ जुआ तो ठीक है, चलो हो गया। उसके तो रूट कॉजेज आप देखोगे तो और भी चीजें आती है। जो इंसल्ट उसने करी थी लेडी ने। इंसल्ट, लेकिन लेडी ने वो तो स्टार्टिंग से था, लेकिन जुआ भी था, वहां पर बचा जा सकता जुआ था। जुआ जुआ जो था वो हथियार था उस भड़ास को निकालने का। मतलब, हाँ, जुआ था वो हथियार था उस भड़ास को निकालने का, जो बदला लेने का। मेजर जो कॉज था वो इंसल्ट थी। आप मेरे बाप को अंधा बोलोगे, मैं कैसे आपकी वैल्यू कर लूंगा? मेरे को गुस्सा नहीं आएगा? मैं मौका नहीं ढूंढूंगा आपको बेइज्जत करने का सबके सामने। लेकिन सर तो जुए युधिष्ठिर को का भी, हथियार बनाया मैंने। ईगो ने वहां पे, मतलब ईगो के कारण हुआ। भाई, मैं मैं देख, बदनाम मैं हुआ। किसी का, ऑब्वियसली मैं इस जगह मेरा पक्ष तो नहीं रखना चाहूंगा। ऑब्वियसली मैं इन चीजों में नहीं आना चाहता। लेकिन अगर तू मेरे बाप को अंधा बोलेगा ना मेरे भाई, तो तू कितना ही हाँ। बड़ा महात्मा है। मैं कोशिश करूंगा और मैं मौका ढूंढूंगा कि मैं अच्छे से ले लूं तेरी, और तेरे साथ 4 जनों और को लपेट लूं। भले से आप उसको मुझे ईगो बोलो। हम्म। दैट इज व्हाई विभीषण इज नॉट रिस्पेक्टेड। कभी भी नहीं। कोई बाप अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखता, भले से वो भगवान के साथ चला गया था। समझा? आप भाई के साथ खड़े हम्म। नहीं रहे हो, आप अपने भाई बाप की इज्जत के लिए नहीं लड़ रहे हो, तो आप किस बात की औलादे हो मेरे भाई? आप पैदा क्यों हुए? आपका कर्म क्या है?
और आपका भैंचोद लक्ष्य क्या है फिर आने वाले टाइम में? तुम तुम्हारे बाप के नहीं हो, तुम किसके होगे? लेकिन लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कन्वर्सेशन, वो अपना पार्ट नहीं है। कभी और ऑफ द रिकॉर्ड्स पे बात करेंगे, कभी तेरा मन हुआ तो। तेरे को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ मेरे भाई, कि ये है कि देख 27 साल की उम्र में 27 साल की उम्र में मैं शायद 22, 24, 25 हज़ार रुपए कमाता था, 28 हज़ार कमाता था। और उस टाइम पे भी मैं मेरे शहर में, और मेरी जो प्रोफाइल थी उस हिसाब से आई वाज़ काइंड ऑफ अ रिस्पेक्टेड पर्सन, कि हाँ भाई अच्छा कमा रहा है। नाउ सिंस यू आर अर्निंग मोर देन डबल देन मी, देन व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, तो तुम जो हो बहुत अच्छे प्रगति के पथ पर हो। इस आदत को तो सुधार लेगा ना मेरे भाई, तो तू उन लोगों में से हो जाएगा जो मैंने तेरे को पहले बता दिया। पीपल विल रिकॉल योर नेम कि हाँ भाई अच्छा उसको जानते हो, हाँ वो तो उस डेजिग्नेशन पे है। अगर तुम मान लो भगवान ना करे उस जगह नहीं भी पहुंच पाएगा, तो उसको जानते हो, हाँ यार वो उनको जो बड़ा घर है वो उनका है, वो जो वो नई गाड़ी आई है वो उनकी है। क्योंकि तूने जो है अपनी स्किल्स पे काम किया है, तूने जो है अपने उन चीज़ों पे काम करा है कि यार मैं कैसे अपने आप को और एनरिच करूँ, आई एम सॉरी। नहीं समझ रहा क्या तू? समझ रहा जैसे हूँ, सुन रहा पेट्रोल जो हूँ। होता है ना, पेट्रोल, हम्म। पेट्रोल को छानते हैं ना, तो पेट्रोल की लेयर्स निकलती हैं। सबसे क्रीम लेयर जो होती है वो आपके क्रीमी लेयर। एरोप्लेन, क्रीमी लेयर ही बोलते हैं शायद उसको, है ना? हाँ। वो आपके एरोप्लेन में और जो ऐसे एविएशन वाली चीज़ें होती है ना, उनमें लगती है। फिर छन, 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 छन के फिर आखिरी वाला जो पार्ट आता है ना, वो फिर ऐसा होता है चलो ये गाड़ियों में चला गया, इससे अपन ने केरोसिन बना लिया, इससे ये हो गया, इससे वो हो गया। तो क्या होता है जो अपना जो चीज़ है ना मेरे भाई, अपने आप को अपन को इस हिसाब से एनरिच करना है कि यार अपन समझ जाए कि यार इस जगह मैं अच्छा कर सकता हूँ। अगर आप इस जगह अच्छा कर सकता हूँ तो उधर ज़्यादा फ़ोकस डालो। ये मेरा वीक पॉइंट है, तो हाँ ठीक है मैं इतना कर लूँ कि इस चीज़ में को डेंट ना दे। जुआ जो है ना, जैसे मैं बताऊँ तेरे को, अपन बचपन में वीडियो गेम खेलते थे। यहाँ चल रहा है, सीधी गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, ये जो हो गया ये भिड़ गया। अपन जान के तो भिड़ते नहीं थे। या कभी-कभी ऐसा चीज़ नहीं होती थी जैसे वो डेव या मारियो आते थे, साले वो उसमें उसपे चलते जाओ, वो एक ऐसा ब्लॉक आता था, उसपे पॉइंट लगा हुआ था, तो उस पॉइंट पे क्लिक करोगे, उस पॉइंट पे चलोगे तो आप नीचे गिर जाओगे, है ना? हम्म। तो ये क्या होता है, ये ना ऐसी-ऐसी चीज़ें आती हैं लाइफ़ में जो आपको पथभ्रष्ट करना चाहती हैं। आप पे डिपेंड करता है आप किस हद तक जाके उसको छोड़ोगे। देखो छोड़ना पड़ेगा और सब छोड़ेंगे एक टाइम पे। कोई मकान बेच के छोड़ेगा, कोई दुनिया छोड़ के छोड़ेगा, कोई समझ के छोड़ेगा। डिपेंड अपन पे करता है अपन कुछ किस लेवल पे छोड़ना चाहते हैं इस चीज़ को। सर ये दुनिया में एक तरह से मरना ही होगा मेरे हिसाब से। जैसे लग रहा है ये जुआ एक ऐसा इंसान है ना कि इंसान का यार पूरा हाँ, और पता है खत्म नहीं होना। मैं तुझे बताऊँ मेरे भाई, अपने लोगों में, अपने देश में या इस दुनिया में किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आप क्या मेंटल प्रेशर आप झेल रहे हो, कितनी एंग्ज़ायटी आप देख रहे हो, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, बट नो वन वुड केयर। सबने पैसा कमा लिया, आईडी वालों का पैसा आ रहा है, दिन-रात जुआ चल रहा है 24 घंटे। तेरी रात को 3 बजे आँख खुल, तू एविएटर खेलना चाहेगा तो खेल सकेगा। ऐसा थोड़ी बोलेगा कि रात को 9 अब सुबह 9 बजे हमारी खिड़की खुलेगी। 24 से इंटू 7 बस, तो मतलब इट इज़ अ होक्स, वही हो रहा है ये। मछली पकड़ लो। अरे यार तू मुझे एक बात बता, मेरी बात सुन। तूने मुझे रात को 4 बजे मैसेज किया कि भैया मेरे को आपसे बात करनी है। मैं जगा हुआ था, मैंने क्या बोला, साढ़े 6 बजे बात करते हैं, करते ना? हाँ तो सर। मैं आई वाज़ काइंड ऑफ अवेलेबल पर्सन उस टाइम पे, तो मैंने बात कर ली हम्म। तेरे से। हम्म। उस पे लोग खेल रहे हैं तो वो चीज़ क्यों नहीं 24 घंटा अवेलेबल होगी? उम, समझ इस चीज़ को। हर जगह अगर आप कहीं न कहीं उधर जा रहे हो, आप पब्लिक दे रहे हो, लोग दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दुनिया इतनी क्रूर है, सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं उस जगह किसी का भला कर रहा हूँ या किसी का अच्छा कर रहा हूँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको ये दिख रहा है मुझे इस आदमी से 4 पैसे आ रहे हैं, ये बदले में अपनी माँ चुदा के दे, मुझे कोई मतलब नहीं है, पैसा आ रहा है मेरे पास। किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा? तू सपोज़ कर जो एविएटर का मालिक है, जिसका आविष्कार है ये, सपोज़ कर, या जिस हम्म। आईडी में तू खेल रहा है, उस आईडी वाला जो मालिक है, सपोज़ कर, उसको तुझे तुझे लगता है उसको फ़र्क पड़ेगा कि यार इसको 70 हज़ार रुपए मिलते हैं, इसने पूरे पैसे मेरे में डाल दिए, ₹200 के चक्कर में 60,000 डाल दिए, घरवालों से बात नहीं कर रहा, भाई इसके 6 लाख के कर्जे में नहीं, है, मेरी आईडी नहीं फ़र्क पड़ेगा ना? बिल्कुल भी। भाई तुम मर भी जाओगे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बोले दूसरा शिकार आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे पैसा आना चाहिए 2 नंबर का, मेरे को बर्बादी का पैसा आना चाहिए। तो देखो राक्षस जो होते हैं ना मेरे भाई, वो हर काल में हुए हैं। कलयुग के राक्षस ये लोग हैं, आप मानो, जो लोगों को ऐसे बदनाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, पथभ्रष्ट कर रहे हैं, लोगों को डेविएट कर रहे हैं उनके लक्ष्य से। और तू जो है मेरे भाई, तू डेविएट ही हो रहा अब नहीं होऊंगा सर, है आपसे ना? बात किया था सर। बहुत एक्चुअली आई गॉट मच मोटिवेटेड हाँ, तो योर। मेक श्योर दिस मोटिवेशन जो है ना स्टेज विद यू फॉर अ लॉन्गर टेन्योर ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि 3 दिन हुए, जैसे तू 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 बोल नहीं रहा है, तो उतरेंगे 1 सर। साल बाद भी चालू कर सकता है, तो वापस कर लेगा, है ना?
नहीं लेकिन उतरेंगे सर। हाँ, ट्राई फोकसिंग अपॉन योर करियर मेरे भाई। मैं बस यही सोचूंगा कि जिंदगी में मैंने 5 साढ़े 5 जो भी गए ना मेरे, एक तरह से पाप थे वो धुल गए, हटाओ और तू बहुत खत्म। लकी है जो तू 5 साढ़े 5 में निपट रहा है, दैट द काइंड ऑफ मनी यू आर अर्निंग ना, तेरा जो बजट बैठ सकता है वो 15 लाख तक का भी जा सकता है। आई हैव सीन पीपल अर्निंग 50,000 एंड हैविंग अ डेट ऑफ 15 lakhs। सर मैंने एक वीडियो देखा, एक लड़की मतलब एक मैम ने हार्डी थी, मेडिकल वाडिकल वाली थी आई हाँ थिंक, वो खतरनाक। और एक और मैडम ने एक लड़की और दिखा था, वो आईटी सेक्टर में काम वाम कर रही थी, तो वो हाँ, भी हारी थी शायद तो चौदह बता, पंद्रह लाख तो तो यार अब सर वो लड़की होके 14-15 लाख रुपए हार गई, अरे तो और लड़की हो डेट क्या, में लड़की थी। का जुआ खेलने का मन नहीं करेगा क्या? सबका मन करेगा। कोई जेंडर वाइज गेम है क्या कि लड़कों को अट्रैक्ट करूंगा मैं कलर प्रेडिक्शन से या फिर एविएटर से? सर पर मैं बीपू गाँव नहीं हुई, तो वहाँ इतना नहीं होता है कि भैया लड़की खेल रही जुआ, बाप रे हाँ, बाप। मुझे भी ऐसा नहीं होता यार, देखो। अब क्या बोले, ठीक है जो है सो है। लेकिन आई होप शी रिकवर्स एज वेल एंड सो हम्म। डज शी, दूसरी वाली। एंड तू भी तू भी इस चीज से निकल मेरे भाई। यू हैव अ करियर टू सर मेक, मैं यू लकी हैव। हूँ कि मैंने आपसे बात कर लिया, वरना मैं लोन ले लेता पक्का, और मैं जाता, पर मैं इस सब चीजों में कभी नहीं नहीं, नहीं। लोन मत ले, थोड़ा कम खा क्योंकि ले, थोड़ा कम खर्च ले। तेरा नेक्स्ट जो तेरा पेमेंट आएगा तब तक सब कुछ सही हो जाएगा। तू बहुत लकी है कि तेरे माथे लाइबिलिटी नहीं है, तेरे माथे केवल लॉस है। तेरे को दोहरा दुख मिलता कि भैंचोद मेरी किस्तें भी जा रही है महीने की और मेरे माथे लाइबिलिटी भी है। तो वो चीज़ नहीं करनी है अपन को, मैं तुझे बिल्कुल बोलना चाहूंगा। हम्म। तू सिर्फ और सिर्फ तेरे करियर पे फोकस कर। यू हैव अ लाइफ टू बिल्ड मेरे भाई। सूनर और लेटर यू विल बी गेटिंग मैरिड, यू विल बी बिकमिंग अ फादर, यू विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल। तो ट्राई रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम टुडे ओनली। आज से ही मेहनत कर कि मैं कैसे समझदारी वाले डिसीजंस लूं, कैसे मैं अपने आप को और जिम्मेदार इंसान बनाऊं, ताकि सामने वाला भी मेरे को समझे कि यार बहुत अच्छा इंसान है जिसके साथ मैं लाइफ स्पेंड कर रही हूँ। तेरा पार्टनर कल कोई सोचे जब तेरे घर वालों को तेरी जरूरत हो, तो दिल बी प्राउड ऑफ यू कि यार बच्चा 27 साल से हमको पैसा दे रहा है और आज ये 40-45 का हो गया, आज हम बूढ़े हो गए, तो ही इज ट्रीटिंग अस लाइक एनीथिंग। मान रहा है ना ये बात? Yes, sir. Anyway, sir, actually, if you don't हम्म। mind, can I ask one thing, sir? प्लीज How प्लीज much प्लीज। money you have lost in नहीं your यार, देख, आई हैव life? डिसाइडेड, ऑल्दो आई हैव रिवील्ड इट मेनी टाइम्स इन माय लाइव सेशन, आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो अपॉन माई सेल्फ कि यार मैंने कैसे स्टार्ट करा, कितना मैं हारा, कैसे मैंने छोड़ा, एवरीथिंग। हम्म। लेकिन मैंने सोचा है जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, मैं तब बताऊंगा यार। एक वो रहना चाहिए ना, क्या चलो ठीक है, एक दस कहीं के ना कहीं सब्सक्राइबर 10K, क्योंकि क्या है, हो एक, जाएंगे सर आपके? हाँ कभी ना कभी तो होंगे यार। हो बुढ़ापे में जाएंगे तो हो ही जाएंगे। नहीं सर, हो जाएंगे इस मतलब आपके 2026 में ही मेरे हिसाब से, जैसे क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे इंसान जितने भी शिकार है ना, यही चीज है। अगर आप ये चीज, एक नया चीज आप लेके आ रहे हो कि रिकॉर्डिंग देख रहे हो, किससे क्या होता है, इंसान मोटिवेटेड हो रहा है। हाँ, तो मजाक नहीं कर रहा somehow हूँ। somehow I feel that it will be a small token of achievement for me जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और तो हो फिर सके मैं तो ना ये चीज सर डालूंगा मेरे वन भाई। टू वन सेशन करो सर थोड़ा। अरे यार हाँ हाँ, मैं मतलब मुझे नहीं पता, तुझे बात पता है नहीं पता, देख हर क्योंकि मैं दूसरे यहाँ तीसरे कोचिंग दिन में। सेंटर में काम करता हूँ सर, मेरे को थोड़ा सोशल मीडिया मैनेजर भी हूँ यहाँ पे मैं, दो हम्म। तीन यूट्यूब मतलब यूट्यूब सब भी देख लेता हूँ सर, किसी कोचिंग तो इंश्योराइज हाँ, का। मैंने चीजें बोली भी है, मैं तुझे वापस बताता हूँ तेरे माध्यम से। मैं और बता देता हूँ कि दो चीजें मैंने डिसाइड करी जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। एक तो ये, आई विल बी पुटिंग अपॉन माई स्टोरी, 15-20 मिनट का मैं शुरू से बताऊंगा हम्म। क्या जुआ था, कैसे खेला, कितने झूठ बोले, कितने कर्जे लिए, क्या करा क्या नहीं करा, कितनी अय्याशियां करी, कुछ अच्छे काम भी करे उस पैसे से, लेकिन अ, ठीक है, कर्म खराब था वो। और दूसरा मैंने ना, आई हैव डिसाइडेड टू हैव अ व्हाट शैल आई से, अ कंसल्टेशन सेशन। मैं जैसे एक सपोज कर एग्जांपल के तौर पे, एक बैच हो गया अपना 25-30 जनों का, तो हम्म। वन है ना, मतलब टीम्स पे या जूम पे अपन कॉल करेंगे आराम से, सारे 1-1.5 घंटा बैठेंगे, बातें करेंगे हम्म। बढ़िया। मतलब सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे। आई वोंट बी द ओनली वन हु विल बी स्पीकिंग आउट। सब बोलेंगे कि यार इस चीज से फायदा मिलता है, इस चीज से नुकसान होता है, रात को साला क्रेविंग हो तो उसको कैसे कंट्रोल करें, सब डिसाइड करेंगे। एंड आई हैव डिसाइडेड टू चार्ज इट एट 50 रुपी पर डे। 10 दिन का सेशन होगा, 500 रुपये 10 दिन के, बढ़िया सर आराम ये से। आप कर ये स्टार्ट करो ना, तो गवर्नमेंट विल आल्सो सपोर्ट टू यू सर, अरे ये भाई, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की नजर तो नहीं पड़े मेरे पे, ठीक है, गांड पे लात मारेंगे। चलो, जुआ नहीं की सर, दुनिया चला रहे हो तुम। क्या ये ओवरकम कर रहा है भाई, ये कौन सा अरे नहीं है? नहीं नहीं नहीं, देख देख भाई, नो वन केयर्स, नो बडी केयर्स टू बी ऑनेस्ट। कल हम्म। का मरता कोई आज मर जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता आपके घर परिवार वालों के अलावा, साफ बात ये है। तो गवर्नमेंट वोंट बी आइंग ऑन मी, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ मेरे भाई, और मैं चाहता भी नहीं सर किसी की नजर छोटा ना हो, पड़े। बड़े बन जाओगे सर, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। मैंने भी देखा है ऐसे स्टार्टिंग लिंक सर, इसको स्टॉप मत करना, थोड़ा थंबनेल चेंज कर लो आप, थंबनेल थोड़ा यार मुझे अट्रैक्टिव नहीं करो। आता ये सब करना, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा वो डालो, मैं तो चूते जैसे कैसे भी समझ में आता है डाल देता हूँ। सर लेकिन ठीक एआई है, का तू यूज मुझे, करें, मैं तू बताऊँ शॉर्टकट, अभी चैट नहीं, जीपीटी। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, तू मुझे ऑफ द कॉल बताना, मैं तेरा नंबर सेव कर लेता हूँ, पर कभी और बात करेंगे इस बारे में, ठीक है?
तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चैट जीपीटी पे आप देना कि मेरे को आई नीड थंबनेल, और आप अपना प्रॉम्प्ट्स डालना, पक्का दे देगा बढ़िया सा फ्री में। चल ठीक है, लगाता हूँ दिमाग इस पे भी। थैंक यू सर। चल, आप, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई। देख घंटी भी बज गई। घंटी सुनी तूने? हाँ सर। मंदिर की घंटी बज गई, तो इट इज अ सिग्नल ऑफ अ गुड ओमेन। डू यू नो व्हाट गुड ओमेन मींस? अच्छा शगुन। हाँ सर। तो ठीक है, टेक अ थैंक यू सो डीप मच सर। ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, सर मैं ट्रीट। टेंशन नहीं लूँ, मैं चंगा हूँ सर, आप सही बताओ। बस बढ़िया बढ़िया। ट्रीट दिस डे थैंक एज अ थैंक सर, नाइस एज अ टॉक। लाइफ चेंजिंग डे ऑफ योर्स। ठीक है मेरे भाई। थैंक यू सर, नाइस टॉक टू यू सर। थैंक